हिंदू धर्म की रीति है सबसे पहली रोटी गाय की। सबसे पहली क्यों बनवाई कि गाय के मुख में जाएगी तो पितर तर जाएंगे, तो सबसे पहले उठकर जाना था, रोटी बनाकर डब्बे को छोड़कर गैस बंद कर पहले गाय को देकर आना था, फिर रोटी देना चाहिए थी। पर रोटी दी कब? जब शाम के 4 बजे गई, दरवाजे पर गाय आ गई। जब तक रोटी फ्रिज पे पड़ी रही, फ्रिज पे से उठ के डब्बे पे पड़ी रही, डब्बे पे से उठ के दरवाजे के पास पड़ी रही, जीने पे थैली में टंगी रही, थैली में से निकली, 4 बजे गाय आई, तब उसको रोटी दी। ये रोटी की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। रोटी जब ताजी थी तब दे देते तो तुम्हारा कहीं जाता? अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ता नहीं। रोटी जब गर्म थी, जब ताजी ताजी दे देते तो तुम्हारा कुछ जाता नहीं। पर कब दी? जब वो बेकार हो गई, गल गई, सड़ गई, बेकार हो गई, कल्ली हो गई, तब दी। तो ये रोटी अकेले की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। जब रोटी गल गई, थर थर कांपे हाथ, पांव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, पूरा सोफा सेट निकल गया, सब गायब। अब कह रही भगवान का भजन करूंगी। भगवान बोले रेंदरी कमला नीचे कहा करेगी भजन। 4 बजे रोटी दी है गाय को, चौथी अवस्था दी है भगवान को। अरे विचार तो करो, सही है कि गलत है? रोटी ताजी थी जब दे देते, बचपन अच्छा था तब भगवान को चरणों में लगा देते, जवानी अच्छी थी तब भगवान को दे देते, अधेड़ी अच्छी थी जब भगवान को दे देते, पर रोटी गल गई तब गाय को दी, बुढ़ापा आ गया तब भगवान को दिया। अब हमारे ले चल एक बार तो सीहोर ले चल, सीहोर वाला महाराज की कथा सुनिया हूं तो बहू भी कह रहे अंधे डुकरिया कई रहते हैं। घर में पोता हो गया, सोना की सीढ़ी चढ़ा रहे अम्मा के। अम्मा से मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ी नहीं जा रही है, सोना की चढ़ा रहे हैं। और सोना की भी बनवाई तो इतनी सी बनवाई और अंगूठा में फंसा रहा है, चढ़ गया। अब चढ़े कैसे? कोई बड़ी सीढ़ी हो सोना की तो चढ़ भी जाए, वो इतनी सी सीढ़ी। और उनमें भी अम्मा बोल रही बेटी को दे देना, बेटी को दे दो, इतनी सी सीढ़ी। अब इन्हें बहू ने विचार करा, अब घर में 4 बेटियां सभी तो आई हैं, तो इन्हें पूरी सीढ़ी का एक एक पाया तोड़ा। वो सीढ़ी का सारा पाया तोड़ी ने तो अम्मा से कह दिया ये बड़ी चोरी के देते, मंजिली के देते, संजरी के देते, छोटी के देते। और अम्मा ऐसी जोरदार साड़ी का पल्लू बल्लू लई नहीं, ऐसी सीढ़ी का एक एक पाया दे रही है कि जैसे सोने की अंगूठी दे। अब दे तो सोना की सीढ़ी चढ़ना। चलो भैया कथा में चले, नहीं तो लोग तो यूं के किसी और वाला मारक पगला। चला क्या करोगे? बचपन जवानी अधेड़ी देखा, बुढ़ापा दिया किस काम का रिया? अंतिम अवस्था, और वो भी पूरी नहीं दे पाए, वो भी परमात्मा को नहीं दे पाए। अरे महाराज एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो। तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, और वो थोड़ा सा दो, और गौ माता को उस दिन फलहार दो। अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना तो आपने फलाहार नहीं दिया, रोटी ही दी, रोटी ही दी है। डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलाहार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। दे क्या रोटी, पर आप फल का दान। महाराज 5वां वर्णन किया चतुर्थ भाव में। बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करें। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठो, तो घट की जिब्या से जप लो नहीं जी, वही उतना में पूरा हो जाए, वही बहुत उतना ही बहुत। स्वयं गणेश जी बाच रहे, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया, फल प्रदान कर देता, कार्य की सिद्धता देता। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको
पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी चार चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बातचीत थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुर्वा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो, सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा, बाल चंद्र का स्मरण कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको 4 चतुर्थी कर ली। सफेद दुर्वा का, सफेद दुर्वा कहां मिलती है, तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है, उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न हो, सफेद दुर्वा मारे, सफेद दुर्वा का शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान, तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो, उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आप। फिर 18 नियम में से एक नियम कहा, जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आप उद्यापन 1 बार का जरूर करें। किसी के मृत्यु के बाद आपने जो एकादशी दी है, जैसे कोई परदादा गए, दादा गए, कोई बुजुर्ग गया, पंडित जी ने कहा एकादशी का दान दो, आपने दे दी 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, आपने जो एकादशी दी है, मना नहीं, दो और देना चाहिए। दान धर्म पुण्य तो करते रहना चाहिए, जब मन मिले तब कर दो, मौका मिले तब करो। तो एकादशी जो आपने दी है, और आपने किसी जीव को एकादशी दी है जो चला गया है, वो जीव को जब एकादशी दे देते हो, उसकी 11 एकादशी, 5 एकादशी, 3 एकादशी जितनी आपने दी है उतनी पूरी हो जाती है। उसके बाद में एकादशी का एक व्रत नहीं रखना चाहिए, उसके बाद फिर अगला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, वापिस फिर पुनः। तो क्या करोगे उस दिन, जिस दिन आपने एकादशी जीव को दे दी, 5 एकादशी दी, तो 6ठी एकादशी पे क्या करोगे उसको? ये नहीं कि आपको अन्न खाना, आपको व्रत नहीं रखना, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना। उस दिन दूध की सामग्री, कोई फ्रूट्स, कोई फल आपको उस दिन ग्रहण कर लेना, पर आपको ये नहीं करना है कि हमने तो एकादशी करी नहीं है आज, तो हम अन्न खा लेंगे। नहीं, कथा में वर्णन आया था, कल कथा में कहा था, मूर को जब मारने का समय आया, पाप सामने आ गया, भगवान ने उस पाप को किस में ले जाकर छोड़ा? पाप पुरुष को अन्न के भीतर। पाप पुरुष कहां गया? अन्न के भीतर। एकादशी के दिन एक दिन पाप पुरुष अन्न के भीतर रहता। एकादशी का अगला वर्णन ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने एकादशी का उद्यापन में बाद में करूं नहीं करूं, श्वास का कोई भरोसा है? बोलो तो, है क्या कोई भरोसा? नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा है कि आप 26 एकादशी पूरी कर पाओगे? नहीं, किसी ने देखा हो तो बात दूसरी। एक बार वो युधिष्ठिर के सामने कोई मांगने के लिए, दरवाजे पर कोई दान मांगने के लिए आ गया युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर ने कह दिया, महाराजा युधिष्ठिर बोले कल आकर ले जाना, कल आओ ले जाओ। भीम ने एक ढोल उठाया और बजाना प्रारंभ करा, और साहब बजाया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने पूछा हुआ क्या भीम, कौन सी खुशी की बात है, बात क्या है? तो भीम बोले मेरे भैया ने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया मतलब मेरे भैया बोले कि कल आ जाना, हम तुमको दान दे देंगे। मतलब मेरे भैया जानते हैं कि कल तक मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छूटेगा, मतलब इन्हें काल को जीता। ये समझ वाली बात है। आप हो, हम हो, कोई भी संसार का मनुष्य काल को नहीं जीता। जन्म मरण परण 3 भगवान के हाथ में है। डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक बच्चा होगा, मालूम पड़े आगे पीछे 4 दिन पहले, तो भगवान क्या,
कहा इसको ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, मर जाएगी कुछ दिन में। मालूम पड़ा घर लिया है, 6 महीना हो गया, 5 बार तो नीचे सुला दिया, गोबर लीप के टुकरिया, फिर जिंदा हो गई। बाप भगवान भी कह रहा है मई रखो, शिव पुराण नहीं सुनी, मई रखो, क्या करोगे लाकर? परण पत्रिका देखकर कह दिया दूसरे महीने में ब्याह हो जाएगा। मालूम पड़े बीच में लॉकडाउन फंस गया, 1 साल तो यूं ही निकल गया। अब फिर पंडित जी से कहा, आपने तो कहा था 2 महीने में हो जाएगा। पंडित जी बोले लॉकडाउन भी तो आ गया, तो क्या करें? तो लॉकडाउन से क्या फर्क पड़े महाराज जी, शादी तो पक्की हो जाना थी। पंडित जी बोले जो इसके लिए बना था, हो सकता है उसको कोरोना हो गया होगा, तो भगवान भी दूसरा ढूंढ लिया, टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा। कोई कितना ही कह दे कि इतने समय तक विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, पर जब तक उसने बंधन नहीं लिखा तब तक बंधना मुश्किल है। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है, मेरे भगवान के हाथ में। 3 भगवान के पास में है, 3 वो भगवान के पास है। कोई कितना ही करे, ना आपका ना हमारा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है? आज है कल नहीं, क्या भरोसा? तो फिर मान लो हमने 7 एकादशी का व्रत कर लिया और उद्यापन नहीं कर पाए, 26 का इंतजार कर रहे थे और उससे पहले निपट गए, तो फिर उद्यापन ऊपर करोगे? अरे बोलो तो सही, उद्यापन कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन अब तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तुम्हें तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर, फिर तुम्हारा मन करे तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है? खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगे उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें। प्रयास रखें, प्रयास। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए। ये जो सावन भादो कुमार कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है।
24 तरह का नैवेद्य रखा जाता। महाराज एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं, एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकादशी का उद्यापन द्वादशी को बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप लें, भजन कर ले, पर भजन कर ले किसी भी रूप में करो। देश है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप निराला हो, मेरा प्यारा डमरू वाला हो। भगवान शिव का जिस भाव से, जिस आनंद में करे, भजन करो। कथा में जाना है या मुझे कथा सुनने बैठना है या मुझे भगवान की भक्ति में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगना है तो समझ लेना कि बस मन में विचार आते से दुख तो वैसे ही समाप्त हो गया। अच्छा विचार कब आता है? जब व्यक्ति का दुख समाप्त हो जाता है। अच्छा विचार तो तभी आएगा ना जब दुख समाप्त होगा, जब तुम्हारे भीतर से पाप कर्म चला जाएगा। अच्छा विचार तो व्यक्ति के जीवन में तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके विचार अच्छे, उसकी सोच अच्छी, उसके भीतर कुछ निर्मलता का भाव होगा तो वह अच्छा कर्म करने का प्रयास करेगा। मनुष्य का जीवन, मानव की देह जो है, जब व्यक्ति के भीतर पाप कर्म बहुत सारा समाहित हो जाता है, पाप कर्म बहुत सारा रह जाता है, पाप कर्म जब मनुष्य के भीतर बहुत एकत्रित हो जाता है, तब व्यक्ति पाप कर्म की ओर ही अग्रण्य होता है, वह पुण्य की ओर नहीं जा सकता। वो पुण्य की ओर जाएगा ही नहीं, उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन पुण्य की ओर नहीं जाएगा। महाराज बहुत अच्छी संगत में बैठ गए और उस संगत से निकलकर आप बेकार संगत में पहुंच गए, और बेकार संगत में पहुंचने के बाद फिर आपने वही बेकार कर्म करना प्रारंभ कर दिया। अजामिल की कथा, श्रीमद् भागवत कथा में अजामिल एक ब्राह्मण है। रोज माला लेकर, रोज पूजन की थाली लेकर, रोज भगवान का भजन करता हुआ श्रीमन नारायण हरि हरि हर हर महादेव जपता 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 अजामिल अपनी माला को उठाकर भगवान के मंदिर जाता था। एक दिन एक मित्र ने कहा, क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से मंदिर जाए? क्या जरूरी है कि इसी गली में से मंदिर जाए? क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से जाए, इसी मार्ग से जाए? जिसको गली नापने की आदत होती है ना, रोड नापने की आदत, कई बार माताएं अपने बच्चे से कह देती है, नाप आया रोड, नाप आया गली। माता कई बार गुस्से में आकर कह देती है कि गली नापी आया, रोड नापी आया। मतलब रोड नापना मतलब इसकी आदत है कि ये जाएगा इस गली से और आएगा ना जाने कौन सी गली से घूम फिर कर। अगर कहीं का इंतजार भी करता रह जाने कि अब यहीं से आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सी गली में से घुस कर आएगा, कब प्रवेश कर जाएगा और कब घर में आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। अब अजामिल की आदत थी एक ही मार्ग से जाना,
उस मार्ग से भगवान का दर्शन करना। थोड़ी मंत्र जाप करते करते, माला जपते जपते, भजन करते करते चले जाता था और जाकर दर्शन कर कर वापिस आ गया। आज एक मित्र मिल गए, अच्छे मित्र, अच्छे सखा, अच्छी राय देने वाले, अच्छा विचार देने वाले, अच्छा संस्कार देने वाले दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। तुम्हें अपने मार्ग से भटकाने वाले, गलत मार्ग पर ले जाने ढेर प्राप्त होगा। अजामिल से कहा कि कहां इस मार्ग से जाता है, चल हमारे मार्ग से चल। आज मैं तुझे ऐसे मार्ग से लेकर चलता हूं जिस मार्ग में तुझे चलने में आनंद की अनुभूति होगी। शायद आपने भी सुना होगा, हमने भी हमारे गुरु जी के मुख से सुना था, आपने भी आपके गुरु के मुख से सुना होगा, कभी जीवन में कहीं पढ़ा होगा कि भक्ति का पथ, भक्ति का मार्ग बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है। भक्ति का पथ, भक्ति का मार्ग बड़ा उबड़ खाबड़ होता है, बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है। ये बहुत सीधा नहीं हो सकता। पाप का मार्ग, गलत संगत का मार्ग, गलत जगह जाने का मार्ग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। एक और सरल भाषा में समझ लो, तुमको और समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। मार्ग बहुत अच्छा भोजन और बहुत आड़ा टेढ़ा भोजन, दोनों में पचने में समय लगता है। साधारण सी मूंग की दाल और रोटी अगर आपने खा ली है, साधारण सा भोजन आपने ग्रहण कर लिया है, साधारण सा भोजन आपने अपने मुखाग्रविंद में धारण कर लिया है, आपने उसको ग्रहण कर लिया है, वो जल्दी पच जाएगा। बोलो पचेगा कि नहीं पचेगा? और जो भोजन आड़ा टेढ़ा है, जो भोजन बड़ा भारी है, बड़ा भारी भोजन है, जो उसको आप अगर कर भी लिए हो ना तो पचने में थोड़ा समय लगेगा। अब भी 3 घंटे में तो सीहोर लगूं, सीहोर 3 घंटे में तो काशी लगूं, 3 घंटे में तो अभी मैं उज्जैन लग जाऊंगा। तो ये क्या हुआ? झटपट चलूं तो झलकाए अपना अहंकार, झलकाए गगरी, अहंकार झलक जाता। गुरु कहते हैं कि भक्ति का जो पथ है, भक्ति का जो मार्ग है, बड़ा आड़ा टेढ़ा है, बड़ा आड़ा। और भक्ति का मार्ग जो आड़ा टेढ़ा है ना, इस पे थोड़ा कष्ट तो होगा, मना नहीं है, पर सीधा रास्ता जो एकदम, दोनों में बहुत अंतर है। जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा। व्रत की कथा चल रही है, व्रत शिव महापुराण की कथा। और इस कथा को अगर आप समझ गए तो जीवन सार्थक हो गया आपका। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भक्ति का पथ आड़ा टेढ़ा, भक्ति का मार्ग थोड़ा सा उबड़ खाबड़, उसमें खड्डे ज्यादा। क्लीन सीधे इंदौर से चले भोपाल 2 घंटा 2.5 घंटा में टच। अच्छा, अब एक बात आपसे पूछेंगे, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से बताना भाई। जिस रोड में खड्डे बहुत होते हैं उसमें एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं कि जो एकदम क्लीन होता है उस पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? जो एकदम क्लीन है, इतने से समझ गए ना तुम पूरी कथा? बस आज की कथा खत्म कैसे कर दें और क्या बची? इतना ही समझना है बस। भक्ति का मार्ग आड़ा टेढ़ा होता है, खड्डे ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा लोग ताने भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे बताओ ये बस 2 बजे नहीं और टीवी खोल के बैठ जाए, रिमोट भी अपने पास में छुपा के रख ले, बेचारा छोरा छोरी के नहीं दे है? वो बेचारे कथा सुनने में उनका मन नहीं लगे, उनका चाहिए डोरेमोन और इनको चाहिए भोले ना। अब थोड़े ताने भी मिलेंगे, थोड़ी गालियां भी मिलेंगी, थोड़े अपशब्द भी मिलेंगे, थोड़ा तपना भी पड़ेगा, थोड़ा सा तपना पड़ेगा। भक्ति के पथ में आड़ा टेढ़ा खड्डे वाला मार्ग है तो थोड़ा थोड़ा बस गाड़ी थोड़ी धीमे धीमे चलेगी। है? एक बहुत पहले एक भजन में एक लाइन सुनी थी, गाड़ी धीमा धीमा हाँको जा में बैठो है श्याम बांको। बहुत
थोड़ा धीमे चलेगी, स्लो चलेगी, पर ये पक्का है तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। और एकदम क्लीन, पाप की जो रोड है ना वो क्लीन है, सीधे चले यहां से और जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो। पाप तो कहता है स्पीड बढ़ा, पाप कहता और स्पीड बढ़ा, अभी तो 60 पे ले जा, 100 पे, 120, 140, जो स्पीड पे स्पीड चली और पाप करते चले। हाओ कौन देख रहा है, हाओ कौन सुन रहा है, हाओ क्या कर लेगा कोई अपना, हाओ कौन क्या बिगाड़ लेगा अपना। और पाप की स्पीड बढ़ती गई और इतना में तो सामने से भैंस आई गई। स्पीड इतनी तेज थी और सामने से जो भैंस दिखी, अब गाड़ी कहां टर्न करेगा, इधर से दूसरी आ रही है, इधर पीछे दूसरी और इधर डिवाइडर, और कहां चढ़े, तो इन्हें कहा तो गए बस। फिर स्पीड वो भैंस जो सामने आई ने तुम्हें ले जाके साइड में जो था ना डिवाइडर, उस पे चढ़ाया और चढ़ा के फिर खड्डा में फेंका, और फेंका ने सब तरह से ने तुम दुचाया, सब इधर से कहीं तुझ गया, इधर से तुझ गया, इधर से पिट गया, जहां से देखो वहीं पड़ा। कोई उठाने वाला मिला? एक्सीडेंट होने के बाद दुनिया के लोग तुम्हें बाद में उठाते हैं, पहले जो मोबाइल, चेन, बैग, लैपटॉप, ये सारी जो सामग्री होती है ना, पहले इनको उठाया जाता है। तुम्हें तो उठाएंगे, वो नहीं उठाएंगे तो वो उठाएगा, कोई तो उठाएगा। तो तुम्हारी इतनी चिंता नहीं है, उनको तो वस्तु चाहिए, जो वस्तु वहां पर पड़ी हुई। तुम्हारे लिए तो फोन लगा दिया जाता है 108 पे, कितना 108। सारी दुनिया वालों को भी मालूम है कि 108 बार जपोगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। 108 पे फोन लगा दिया। अब तुम अंदाजा लगा लो, पाप की स्पीड बहुत तेज थी, सामने एक भैंस आ गई। भैंस मतलब समझ गए कि समझाएं? अजामिल की कथा चल रही है, पहले उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे जा रहा था, मित्र ने कहा इस स्पीड वाले रास्ते पर चल, और सामने भैंस आ गई। भैंस मतलब एक वेश्या का मुख देख लिया, जो देखा तो उस पे आसक्त हो गया, गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई, अहंकार की ओर बढ़ गया। अब भैंस तो अपने रास्ते से जा रही थी ना, अब बीच में भैंस अपने रास्ते से जा रही, उसको तो उधर जाना था। वेश्या ने एक बार भी अजामिल को नहीं देखा था, एक बार भी, पर जो गाड़ी चढ़ाई नहीं तो उनके तो ध्यान में नहीं कि सामने भैंस है, इनके तो ध्यान में था। अजामिल को मालूम था कि सामने बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर है, और केश झड़ा रही है और सुंदर श्रृंगार करी हुई है, बस इसको तो वो भैंस पे देख के एक्सीडेंट हो गया। और अजामिल का जो एक्सीडेंट हुआ तो इन्हें तो बस जाके खड्डा में गिर गया। मतलब आखिरी में क्या हुआ तो कि मैं तो इससे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के लोगों ने समझाया, तो इतना मंदिर जाता था, पूजन करता था, भगवान शंकर के जल चढ़ाता था, श्रीमन नारायण करता था, हरिहर करता था, सारी दुनिया का राम राम कृष्ण कृष्ण करता था, भगवत भजन करता था। अब ये कहां खड्डे में गिर गया, तो कि कुछ भी हो जाए खड्डे में पड़ा है। तो दुनिया के लोगों ने भी सोच लिया, अच्छा है लैपटॉप ले चलो, मोबाइल ले चलो, इसका जो चेन अंगूठी सब ले चलो। तो खड्डे में पड़ा हुआ व्यक्ति जब देखता ना दुनिया का लोग, तो सब अपना अपना सम्मान तोड़ देते हैं। फिर हाँ पड़ा है तो पड़े रहने, अब क्या कर, अपन तो अपना लैपटॉप लो नहीं बढ़ो, अपन तो मोबाइल लो नहीं बढ़ो, और पड़ा। अब पड़ा पड़ा पड़ा, आखिरी में कोई उठाया, वही वैश्या उस अजामिल को मिल गई। भागवत जी की कथा में लिखा है, हो आपने भी 50 बार श्रवण करा होगा। और वो बस तरीका थोड़ा सा चेंज है। आपने सुना होगा जिस तरीके से हम तो आपको एक उबड़ खाबड़ रास्ता और एक हाईवे, ये दो रास्ते को समझाना है। अब आप कौन से रास्ते पे जाते हो आपकी मर्जी है। चले गया हाईवे पर, बस भैंस के चक्कर में खड्डा में गिर गया। खड्डा में गिरा, शादी कर ली वेश्या से, और विवाह करने के बाद उसके साथ रहने लगा। देखिए रहते 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 बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद में कहीं अब पूर्व की रोड याद आ रही है। अच्छा खासा जाता था, भले वो थोड़ा दचका का रास्ता था, भले वो उबड़ खाबड़ रास्ता था, अब याद आ रही है
कि मैं पहले भजन करता था, मंदिर जाता था, देवालय जाता था, कितना भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, कितना अलमस्त रहता था, पर काई की जिंदगी हो गई मेरी 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल में नरक हो गया मेरा जीवन। तो उसको याद आ रही है कि पूर्व का जो मेरा समय निकला, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो पूर्व के 10 साल, 15 साल जो पूर्व के निकले वो नंबर 1 निकले, और अभी का जो समय निकल रहा है वो तो समझ लो कि पहले उबड़ खाड़े बड़ से जाते थे, धीरे धीरे जाते थे, उन्नति की सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ते थे तो आनंद आता था। आज के व्यक्ति को तो तुरंत चाहिए, नहीं महाराज जी कुछ बूटी बता दे और यहीं कहीं से सोने का हंडा निकल जाए। किसी के चक्कर में मत पड़ो। अजामिल ने अपनी रास्ता बदल लिया था, अजामिल ने अपना मार्ग बदल लिया था, अजामिल ने अपना मार्ग चेंज कर लिया था। तुम किसी के कहने पर अगर अपना मार्ग बदल रहे हो, तुम किसी के कहने पर अपना मार्ग चेंज कर रहे हो, तुम किसी के कहने पर अगर गलत संगत की ओर जा रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शंकर की भजन में, शंकर की पूजन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में, भगवान की चाकरी में जो तुम उपाय करते हो, जो तुम अनुष्ठान करते हो, जो तुम पूजन करते हो, उसको करोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा। पशुपति व्रत कर थोड़ा समय तो लगेगा, तुमने सोमवार का व्रत करा थोड़ा समय तो लगेगा, तुमने एकादशी का थोड़ा धीरे धीरे, अब ये ऊपर खावड़ का रास्ता है, थोड़ा समय तो लगेगा, पर यह पक्का है कि तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। पर आज के जमाने में तो लोगों को तुरंत चाहिए, तुरंत। और एक बात आप लोगों से हाथ जोड़कर कहेंगे, सियोर वाला महाराज को ना तो कोई विद्या है, सही मायने में देखा जाए तो यहां तो पढ़ना नहीं आए, ना कोई विद्या, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, यहां तो एक ही मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का एक मंत्र जो हमने ग्रहण करा, हमने आपको दे दिया, आप जप लो, आप ग्रहण कर लो। आज कोई गुजरात से संत आए हुए थे पावागढ़ के आगे से, वो केवल, आपने दर्शन कई लोगों के स्मरण होगा, उनके फोटो भी होंगे समीर जी के पास में, तो दर्शन कराएंगे। वो केवल किस लिए आए थे, क्योंकि उनके कोई भक्त महाराज जी अमेरिका में रहते हैं और वो भक्त का फोन यहां नहीं लग रहा था, तो केवल उन्होंने अपने गुरुदेव को खबर करी कि गुरुदेव एक बार, हमारा कोई नहीं वहां पर, कोई परिचित नहीं, आपसे हम केवल जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है आप जाकर एक खबर थोड़ा सा इस भूमि पर जाकर कर आए कि महाराज कोरोना महामारी हो गई थी, उस बेटी को, उस घर की माता को 90% शरीर ने काम बंद कर दिया था, वेंटिलेटर पर पटक दिया था। पर जब 90% काम करना बंद कर दिया और वेंटिलेटर तक की नौबत आ गई, तो उस बच्ची ने एक ही बात कही थी कि मैंने शिव कथा सीहोर की सुनी है, शिव महापुराण की, उसमें उन्होंने कहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और बाबा का नाम लेकर पानी को ग्रहण करना। और वही उस बच्ची ने शंकर का इतना स्मरण करा कि भगवान की भक्ति में इतनी जुड़ गई कि कहीं नहीं गई और आखिरी में ठीक हो गई। तो उसने केवल एक धन्यवाद करने के लिए, एक साधुवाद करने के लिए, केवल एक साधुवाद करने के लिए, एक धन्यवाद करने के लिए, केवल एक निवेदन। जब से शिव कथा सुन रहे हैं तब से बाबा की कृपा तो बहुत है। और आप भले कहें चाहे ना कहें, पर मेरा हृदय कहता है, मेरा चित्तवृत्ति, मेरा मन कहता है, मेरे शंभु का हृदय कहता है कि जितने भी इस भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में बैठकर जो शंकर की कथा को पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक श्रवण कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी श्रवण कर रहे हैं, बाबा ने आपको कुछ ना कुछ तो इतने समय में कोई ना कोई काम तो आपका करा ही होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा, वो बाबा ने दिया तो जरूर होगा। वो देने में देरी नहीं करता, बस पथ थोड़ा सा कठिन है, मार्ग थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा पथ कठिन है, मार्ग थोड़ा कठिन है। ये मार्ग जो कठिन है, बड़ा कठिन मार्ग, बड़ा कठिन, और इस मार्ग को ही तो सरल करना है, इस मार्ग को ही तो सहज करना है। सरल मार्ग की ओर बढ़ना है, सहजता की ओर, पर पथ नहीं छोड़ना, मार्ग नहीं छोड़ना, हाईवे पर नहीं जाना, स्पीड नहीं बढ़ाना। अजामिल ने स्पीड बढ़ाई थी और उसका पूरा काम बेकार हो गया।
तो उसने जो पूर्व समय की रोड का स्मरण करा कि ये रोड कितनी अच्छी है, इस रोड पर मैं चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, स्मरण कर रहा था, मैं नाम जाप कर रहा था मैं, और कहा मैंने रोड बदल लिया एक मित्र के कहने पर। एक कौवे की एक हंस से दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, पक्के दोस्त बन गए। एक दिन कौवा हंस से बोला, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, तो कुछ लाना। अब हंस गया तो मोती उठा कर लिया है, क्योंकि हंस तो मोती चुगता था। ले ये मोती ले। कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच में मोती को लिया तो कौवे की चोंच ही टूट गई। इस शिव महापुराण रूपी मोती को चुगना कौओं के बस की बात नहीं है। बहुत सारे कौवे हैं अभी भी जो नहीं चुग पा रहे। मोती हंस चुगता है, कौवा नहीं चुग सकता। आप उसी की शादी में जाएंगे जिससे आपका हृदय लगा होगा। बोलो सही है कि गलत है? सगे देवर के यहां भी शादी होगी, जेठ के यहां भी शादी होगी, रिश्तेदार के यहां भी शादी होगी, तो नहीं जाओगे क्योंकि उनसे अच्छा संबंध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। सगी बहन के यहां ससुराल में नहीं जाओगे, सग्गों के। और अगर किसी पराये की भी शादी है और उससे अगर प्रेम है तो तुम पहले उसके यहां जाओगे। शंकर की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के सामने फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हो, बस तुम और वो शादी में जाने वाला एक बराबर है। तुम्हारा संबंध शंकर से है, इसलिए तुम कथा सुनते हो। जिसका संबंध ही नहीं होगा तो वो कथा में कहां से चले जाएगा? उसका मन कथा में कहां से पहुंच जाएगा? उसकी चित्तवृत्ति कथा में कहां से चली जाएगी? क्योंकि वो कथा में जुड़े, उससे उसका संबंध है, वो जुड़ ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता। ये चित्त, ये मन, ये हृदय जब हमारा जा रहा है भगवान की कथा में, भगवान के चरणारविंद में, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवान में क्यों जा रही है, क्योंकि भगवान आपका। ये चित्तवृत्ति आप मानकर चलिए कि भगवान आपका स्नेह, भगवान आपको चाहता है कि ये मेरे सत्संग में जुड़े, मेरे स्मरण में जुड़े, मेरे भजन में जुड़े। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। कौवा मोती को नहीं चुग पाया, छोड़ दिया मोती को। मोती छोड़ा, मोती को छोड़ दिया, भूखा रहने लगा कौवा। कौवा भूखा है, क्या करूं मैं, क्या करा जाए, क्या करा जाए महाराज। अब कौवे ने हंस से कहा, कौवे ने हंस से कहा, ए हंस, अभी तक आप यहां थे, अभी तक आप यहां थे, अब एक काम करिए। कौवा कहता है, हंस सब आप हमारे यहां चलिए, वहां पर मेहमानी करेंगे, वहां चलो हमारे पास है, वहां चलो हमारे साथ। कौवा हंस से बोला कि अब आप हमारे यहां चलिए, और जब आप हमारे यहां चलेंगे, जब आप हमारे यहां पहुंचेंगे तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे, चलो हमारे साथ। ठीक है। अब हंस चला कौवे के साथ। कौवा कहां रहता था? शमशान में। बड़ के पेड़ पे बैठ गया, बड़ वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बड़ वृक्ष के ऊपर बैठा और इतने में हंस बोला, मुझे भूख लग रही है। कौवा गया, अब भी लाता हूं। मांस पड़ा हुआ था, कौवे ने उठाया, ला कर दिया। हंस बोला, मैं नहीं खा सकता ये, दादा तू ही खा, मेरे बस का नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके ऊपर कौवे की चोंच से वो मांस नीचे गिर गया। राजकुमार को क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध राजकुमार को आया। राजकुमार ने उठाया अपना धनुष और बाण और तुरंत निशाना साधा। जैसे ही बाण छूटा, कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस नीचे गिरा। राजकुमार ने आकर कहा, हंस देव
मैंने तो कौवे को बाण मारा था, चोट तो कौवे को लगना था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं, आप नीचे गिर गए। हंस कहते हैं गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने गलत से संगत कर ली थी, गलत दोस्ती कर ली थी। एक गलत संगत, मेरा मित्र बन गया था कौवा, और उस कौवे की संगत में जब मैं आ गया था तो कौवे की संगत में आने का कारण यह हुआ कि जो बेकार काम करने वाला होता है, जो बेकार कर्म करने वाला होता है, वो बेकार काम करके तो भाग जाता है, पर अच्छा व्यक्ति धरा जाता है। बेकार काम करने वाला मन टिकेगा नहीं। जिसके मन में पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, तो नहीं टिकेगा। कपट कर कर भाग गया, चला गया। बेकार काम करने वाला कहां टिकेगा? कौवा कहां टिका? कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस को लगा और हंस जमीन पर गिर गया। और दुनिया के लोगों को उसी कौवे की मित्रता प्रिय लगती है। दुनिया के लोगों को वही कौवा प्रिय लगता है। ओ इसकी मित्रता श्रेष्ठ है, पर नहीं। अजामिल की कथा कर रही है, मैंने मित्र का कहना गलत मान लिया और अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चले गया। हमेशा याद रखना, मित्र बनाओ मना नहीं है, एक की जगह 10 बनाओ मना नहीं, और 10 की जगह 1 बनाओ मना नहीं है, पर निवेदन केवल इतना सा है, मित्र वो बनाना जो आपको आपका हित का मार्ग प्रशस्त कर दे। अहंकार अगर आपके जीवन में आए तो मित्र खड़ा होकर कहे क्यों रे ताकड़ क्यों रहा है, अहंकार का कितना गुणगान क्यों कर रहा है। मित्र वो बनाना, अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो पकड़ कर लाकर तुरंत खड़ा कर दे। आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो आपके माता पिता के पास जाकर खड़ा हो जाए कि आपका बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत जगह पर जाकर बैठ रहा है। मित्र वो होना चाहिए जो आपकी गलतियों को बार बार छांटता रहता है। पुत्र क्यों बिगड़ता है? पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है? बेटा अगर मदिरा का पान कर रहा है, बेटा अगर मांसाहार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, बेटा अगर तंबाकू खा रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष अपना है। दूसरे को दोष मत देना कभी भी, दोष तुम्हारा है। पहली बार गलत काम करके आया था, उसी दिन मां मुख पर 2 धर के देती, पूरे तन के कपड़े उतार देती, नग्न अवस्था में ले जाकर बाहर चौराहे पे खड़ा कर देती और वहीं रख रख कर मारती। बेटे की हिम्मत नहीं थी कि दूसरी बार गलती कर देता, पर मां तो आई, गलत काम करके आगे तेरा बाप देखेगा, तेरा पिता देखेगा। मां ने और कम्बल लाकर डाल दिया, रजाई डालकर उसको सुला दिया। जैसे ही मां ने रजाई डालकर सुलाया, बेटे ने सोच लिया कि मेरा पक्ष लेने वाली मेरी मां है, तो बेटे ने भी गलत काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। जब आप पक्ष नहीं लोगे, गलत काम को सामने प्रकट कर रख दो कि इसने गलत किया है, गलत काम को सामने लाकर रख दीजिए कि इसने गलत करा, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, इसने छल करा, इसने ऐसा करा। आप सुधार सकते हो, मौका है आपको सुधारने का कि हाँ इसने गलत करा है तो हमको सुधारना है। पर दुनिया के लोगों की आदत होती है कि उस पर रजाई डालने की, पर्दा डालने की, छुपाने की, और छुपा लो और छुपा और छुपा, छुपाते छुपाते एक दिन ऐसा आता है कि इसको सुधारने वाला संवारने वाला कोई नहीं मिल पाता, और एक दिन वो गटर में पड़ा हुआ ना जाने किस तरह से प्राणों को त्याग देता है कि मां को भी रोना पड़ता है, परिवार को भी रोना पड़ता है, मित्र भी रोते हैं। अच्छी जगह ले जाकर बिठाने का प्रयास करना। एक भंवरे ने गोबर के कीड़े को ले जाकर फूल पर बिठा दिया, फूल में से चला चला तो माला में पहुंच गया, माला में से चला चला तो भगवान के गले में पहुंच गया, गले में से निकला तो विसर्जन के लिए गंगा के जल में पहुंच गया। उस गोबर के कीड़े ने अपने मित्र भंवरे को धन्यवाद दिया कि तूने मुझे गोबर में से निकालकर गंगा के जल तक पहुंचा दिया। मित्रता वो होना चाहिए कि गलत संगत से निकालकर तुम्हें अच्छी संगत तक ले जाए। नहीं तो मालूम पड़े अच्छी संगत से ले जाकर, अरे कहाँ कथा में लगा रहता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर 2 बजे से 5 बजे तक कथा, बस योर वाला महाराज भी फ्री ने, तुम भी फ्री। तो जो ऐसी बात करें नहीं तो उससे पूछ लेना, क्या मेरे से क्या गाड़ी चलवाना तेरे को, कि तेरी दुकान चलवाना है? तो क्यों चिड़ेवा सियोर वाला महाराज से और मुझसे? दिक्कत क्या ये बता। तू तो बोल दे कि 2 बजे से 5 बजे तक मेरे को ये काम करना, बोलो घट्टी चलाऊं कि सूपड़ा लेके सब फटकूं, तुम तो बोल दो। दिक्कत क्या है ये बताओ। तुम तो पूछो, जो बोले नहीं तुमसे बार बार बोले, बताओ इनके पास तो कोई काम नहीं, ने 2 बजे नहीं ने कथा चालू, इनके पास कोई काम नहीं, बस मोबाइल उठाया नहीं और इन्हें कथा देखना चालू करी। तो बताओ नहीं कई करूं मैं? बोलो तो कहीं माथा भड़कू दीवार से? नहीं तुम तो बोली तो। और कथा में नहीं लगूं, और अगर फालतू की बात करूंगा होटला पे बैठ के 2-4 के साथ बैठी ना, और फिर बात चालू कर दूं तो यूं के बताओ बहू की बुराई कर रही होगी, दिन भर बाहर बैठी रहे, दिन भर पड़ोसन के साथ बैठी रहे, बताओ काय की अम्मा हमारी दिन भर बुराई, दिन भर कोस है।
तो इससे तो अच्छा है कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुन। और 2 से 5 की कथा के चक्कर में पड़ोसन भी नहीं आए, उसको मालूम है कथा में बिठा देगी, 5 बजे तक चाय भी नहीं पिलाएगी, तो वो भी नहीं आया। उसने कहा और 5 बजे के बाद उसके घर पे वैसे ही पूरा परिवार आ जाए तो वो निकलना पसंद नहीं करे। अभी भगवान ने कितनी अच्छी तुम्हारी दिनचर्या कर दी, सुबह से उठो, काम काज करो, 12-1 बजे तक बढ़िया काम काज करके भोजन वोजन करके बर्तन वर्तन सब धो धुआ के नौंदा करके, और जैसे ही सोने का समय आए ना 15-20 मिनट ने जो टिकिया इतना में तो 2 बजे तुरंत वही चाय बनाई, थोड़ी सी पी, पुनः 2 बजे और चाय वाय पी के सब के दे दुआ के और बढ़िया अपने बढ़िया प्रेम से जहाँ बैठती रोज सोफा पे पलंग पे जहाँ भी बैठे, गादी पे चादर पे जहाँ बैठे मैं आराम से टिकटुका के बैठ के और रिमोट लेकिन एसी चालू करे ने किसी के जैसे गोली मारी रही हो तुरंत। और जो चालू करे फिर और कथा चालू, और कथा चालू में भी वो देखती रही तो मूंछ वाला बाबा ही चल रहा है, तो फिर अभी जब तक के फिर घूम आऊं तो एक बार घूम फिर के ना घर का उधर बाहर का दरवाजा मरवाजा लगा के फिर बैठी, और फिर जाके जब कथा चालू हुई तब ऐसा मन करे सो तो कथा चली 5 बजे तक चले, इसके बाद बाकी का काम करे। मन चित्त वृत्ति सब लग गई, ऐसी लगी कि अब छूटे नहीं महाराज। अब तो जो लगन लगी है एक बार उससे लग गई तो अब छूटना नहीं चाहिए साहब। अब तुम शंकर के हो गए, शंकर तुम्हारा हो गया, अब क्या सोचना, क्या विचार करना उसका। आज किसी ने प्रश्न लिख के भेजा है, कहीं दूसरी जगह से आया है, डाकघर के द्वारा आया हुआ, उसमें लिखा था गुरुजी से एक प्रश्न करना है, और घर के पते पर भेजा था। तो हमारी माता जी ने हमको दिया, कहीं भिलाई मिलाई के पास का है, तो उन्होंने लिखकर भेजा है, ये गुरुजी से ये पूछ के बता दो कि जब कोई मरता है तो मरे हुए व्यक्ति को उस मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो जितने लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते हैं उस मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, इसका कितना पुण्य है। तो हमारा निवेदन है, अगर वो कथा सुन रहे हो भिलाई वाले तो जरा सावधानी से सुन लेना। पहली बात तो यह है कि तुम मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है, पहले तो ये समझ जाओ, फिर फालतू की बात बाद में करें अपन, ठीक है। पहले तुम ये बिल्कुल छोड़ दो कि तुमने लिख दिया कि हम मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे, अरे मुर्दा तो तुम मंजिल पे क्या पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है। और दूसरा पुण्य की बात है, तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि किसी शव को लेकर जाने वाला जितने कदम उसको कंधा प्रदान कर कर लेकर जाता है, उतना ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसके खाते में जुड़ता चले जाता है। अब ये तो पुण्य की बात हो गई कि आप किसी लावारिस की अगर बॉडी भी पड़ी है और आपको अगर मौका मिला कि लकड़ी देना है, कंडे देना है, कुछ पदार्थ उसको प्रदान करना है, उसका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है, अगर तुम कर रहे हो तो उसका पुण्य तो है साहब, उसका पुण्य है। एक मेडिकल वाले के पास में एक फूल की दुकान थी, उज्जैन की घटना, गोला मंडी महेश्वरी धर्मशाला में कथा थी, लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात होगी। एक फूल वाले के पास एक मेडिकल वाले की दुकान, और फिर पास में वहां पर कुछ बहुत सारे कपड़ों की दुकान थी, वहां गद्दे वद्दे रखे हुए थे बहुत सारे, जो उज्जैन वाले होंगे वो तो जानते होंगे, ठीक है। अब शाम का समय था, उस समय हम भी घूमने के लिए निकले हुए थे, तो वहां क्या देखा कि एक फूल की माला लेने वाला खड़ा हुआ था साइकिल से, और वो माला ले रहा था और कहा हमें पूजन के लिए माला चाहिए। और मेडिकल पे कोई एक फ्रॉक पहने हुए एक लड़की बच्ची खड़ी हुई थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे उसके, और आंख में उसको थोड़ा सा कुछ अश्रु भरा हुआ था। उसने पर्चा दिया दवाई का और कहा ये दवाई हमको दे दीजिए अंकल। अंकल ने पर्चा पढ़ा, कुछ रुपए बताए, उतने रुपए उसके पास में नहीं थे। उतना रुपया उनके पास नहीं था। फूल की जो माला ले रहा था, उसने उस बच्ची, बिल्कुल पास में दुकान, उसने उस बच्ची का मेडिकल वाले का शब्द सुना, तो उस साइकिल को रख कर माला वहीं पर छोड़ दी और उसने जेब में से निकालकर
उस बच्ची की मेडिकल में जो दवाई में पैसा कम पड़ रहा था वो दे दिया। फूल वाले ने कहा सर आप ये माला नहीं लेंगे भगवान को चढ़ाने की? तुमने उसको पैसे दे दिए। तो कहा बस आज माला मेरे महंकाल को चढ़ गई। वो इधर से चढ़ी चाहे इधर से चढ़ी पर चढ़ गई। पुण्य कैसे भी करना है ये जरूरी नहीं। फिर निवेदन करूंगा ये जरूरी नहीं है कि आप फूल बंगला बनाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। आप दिल को बंगला बना लो मेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। मन को तो बना कर देखो, मन बना ही नहीं पा रहा। मन को बंगला नहीं बना पा रहे हो। 56 भोग भगवान को लगा रहे हो और मालूम पड़े एक मिनट के लिए, एक पल के लिए, घड़ी के लिए, क्षण के लिए आप भगवान को ना रिझा पा रहे तो वो बेकार। दिन भर व्रत करा, दिन भर उपास रहिए, कुछ नहीं खाया और मुख से अपशब्द कह दिया तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं। 2 क्षण उससे लगन तो लगा कर देखिए। दो क्षण उसको अपना बनाकर तो देखिए। महाराज आप सोचो कि मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे हो तो तुम मुर्दे को मंजिल नहीं पहुंचा रहे। मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी में यहीं आना है रे दादा, इसलिए अच्छा काम कर लो। मैं भी आ गया, बहुत अकड़ता था, कल्ला ठट होके आया। मुर्दा कह रहा है मुर्दे से सीखो तो सही कि कितनी सीख देता है वो मरा हुआ मुर्दा भी, वो गया हुआ जीव भी कितनी सीख दे रहा है कि कल्ला हो गया अकड़ के। मुर्दा भी कह रहा है कि नम्रता रखोगे तो लोग तुम्हें जिंदा समझेंगे, अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया, अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया। महाराज पुण्य बहुत है,